नमस्कार। आज डिसेम्बर 14 तारिख रविवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपण भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करूँ। जदि चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। चलतु देखा प्रथम खबर। जनवरी 31 ओसीएस मुख्य लिखित परीक्षा। ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस ओसीएस मुख्य लिखित परीक्षा आसंता वर्ष जनवरी 31 रु आरंभ हो फेब्रुआरी 10 तारिख जाए चलो। एथिरे मोट 2405 जन परीक्षार्थी परीक्षा देवे। पूर्वाह्न 9 टू मध्याह्न 12टा एवं अपराह्न 2 टू संध्या 5टा जाए 2टी सिटिंग रे परीक्षा करा। प्रति विषय परीक्षा गोटे दिन व्यवधान हेबो। भिन्नक्षम परीक्षार्थी को अतिरिक्त 1 घंटार समय मिल। तेबे परीक्षार्थी परीक्षार 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड ओपीएससी वेबसाइट रु पाई परिबे। एने ओपीएससी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। आंदोलन ओहरिला शिक्षक संघ। 5 दफा दाबी नहीं आंदोलन स्थगित रखिला शिक्षक संघ। 15 दिन भितर समाधान प्रतिश्रुति पाइबा परे एही निष्पत्ति नैछन्ति आंदोलनकारी। पाललड़ा विधायक अशोक महांती एकाम्र विधायक बाबू सिंह आंदोलन स्थल को जासी प्रतिश्रुति देवा परे आंदोलन स्थगित रखिला बोली संघ सूचना देइछि। परवर्ती खबर। 3 डिग्री छुईला पारद। सारा राज्य में शीतर लहरी जारी रही। फल प्रबल जाड़े जनजीवन पूरा अस्तव्यस्त हो पड़ी। कंधमाल जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री रेकर्ड होती। कोरापुट सेमिलगुड़ा तापमात्रा 3.6 डिग्री थिबा बेले झारसुगुड़ा 7.1, राउरकेला 7.2, केन्दुझर 9.6, संबलपुर 10.8, हीराकुद 11.4 एवं भुवनेश्वर 12.6 डिग्री रेकर्ड होती। केवल कोरापुट एवं कंधमाल जिले में हाड़भंगा शीत जो अनुभूत होता नुहे बरं पश्चिम उपकूल एवं दक्षिण उत्तर ओडिशा सह आभ्यंतरीण ओडिशार जिला गुड़िकर प्रचंड शीत पड़ुछि। पाणीपाग विशेषज्ञों मतरे आसंता 18 तारिख पर्यंत शीत प्रकोप आश्वस्ति मिलवार संभावना नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। पहिल भोग नीति राति 2टारू खोलिब श्रीमंदिर। मंदिर छत्तीसा निजोग एवं श्रीमंदिर नीति सब कमिटी बैठक में पहिल भोग नीति निर्घंट को उभय छत्तीसा निजोग और नीति सब कमिटर अनुमोदन मिली। डिसेम्बर 16 रु जनवरी 13 पर्यंत पहिल भोग नीति राति 2टारू द्वारफटा नीति हेबो एवं रात्रि 11टा सुधा रात्र पहुड़। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति नीति मध्य निर्घंट होइछि। जनवरी 1 इंग्रेजी नववर्ष जनगहली दृष्टि डिसेम्बर 31 तारिख में रात्र 11टा पूर्व पहुड़ हेबे। पुणी राति द्वार फिटा जाई दर्शन व्यवस्था करा फल बड़ दाण्डरे भक्त मैंने दर्शन करेंगे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर सबु बार जांच हो अग्नि निरापत्ता। भुवनेश्वर बार अग्निकांड घटना पर राज्य में अग्नि निरापत्ता नहीं कड़ाकड़ी जांच हो अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी कहते। 10 दिन भितर भुवनेश्वर समस्त बार अग्नि निरापत्ता व्यवस्था अच्छी कि नहीं चेकिंग हम। प्रमाणपत्र नथिले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। राज्य में चलुवा समस्त क्लब एवं पब गुड़िक अग्निकांड घटिले ताहार प्रतिकार लगी अग्नि निरापत्ता व्यवस्था रही कि नहीं ताकू जांच करने को डीजी पक्षर निर्देश दी जाइए सूचना मिली। परवर्ती खबर। प्रकाश पाइला मालकानगिरी हिंसा रिपोर्ट। मालकानगिरी हिंसा 3,40,00,000 टंकार क्षयक्षति आकलन कर सूचना देते जिलापाल सोमेश उपाध्याय। तेबे क्षयक्षति आकलन घर को सामिल कराइनि। घर क्षयक्षतिर आकलन वैषयिक टीम कौन अप्रीतिकर घटना आउ घटनी स्वाभाविक स्थिति फेरुची। एमवी 26 गांव को लोके फेरुचंदी। रिलीफ भी बंटा जाउची। विद्युत और जलजोगाण पर जोरदार काम चली सूचना मिली। परवर्ती खबर। वर्धित दरमा दान करेंगे नवीन। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वर्धित दरमा न निष्पत्ति नहीं। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखि वर्धित दरमा गरीबों सेवारे विनियोग करा बोली अनुरोध कर। सूचना योग्य विधायक बहुदिन दाबी अनुसार सेमानकर दरमा और भत्ता 2.5 गुण अधिक वृद्धि करा जायछि। पूर्वतन विधायक पेंशन रे भी वृद्धि करा जायछि। एणि प्रति 5 वर्ष रे विधायक दरमा स्वाभाविक भाव वृद्धि हेबो आ विधानसभा बिल आनिबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में पढ़ा महाभारत और गीता। देश विभाजन पर प्रथम थर पर पाकिस्तान लाहौर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा सहित महाभारत और भगवद गीता भली प्राचीन ग्रंथ गुड़िकर अध्ययन अंतर्भुक्त हेबो। पूर्व यही विषय वस्तु नहीं 3 मासर कर्मशाला आयोजन करा जायतिला। एथिरे संस्कृत रे देखा जायतिबा उत्साह एवं अंशग्रहण विश्वविद्यालय प्रशासन को यही विषय को एक नियमित पाठ्यक्रम भाव में विवेचना करने को प्रेरणा देतिला। विश्वविद्यालय भविष्य में यह पदक्षेप को आहरी विस्तार करने को योजना करुच्ची। महाभारत और भगवद गीता उपर पृथक पाठ्यक्रम प्रचलन करने प्रस्तुति चली सूचना मिली। परवर्ती खबर। इंडिगो अचलावस्था घटना 4 जन को बहिष्कार कला डीजीसीए। इंडिगो विमान अचलावस्था घटना डीजीसीए 4 जन प्रमुख फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को बहिष्कार करिछि। इंडिगो विमान उड़ान क्षेत्र में देशव्यापी बड़ धरणर बाधा देखा देइतिला।
ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଡିଜିସିଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସିଗ୍ନାଲ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଭଳି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027ରେ ଦେଶରେ ହେବ ଜନଗଣନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହି ଜନଗଣନା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା ହେବ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେବ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିଲା MGNREGA ନାଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ MGNREGA ନାଁ ବଦଳାଇ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସରକାର ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 125 ଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 240 ଦିନ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ନାଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି NREGA ରହିଥିଲା। ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି MGNREGA ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଟବଲର ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କୋଲକାତାରେ ହଙ୍ଗାମା। ଶନିବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମେସି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ରହି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ନିରାଶ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।